हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर, ये है 20, सॉरी, सेट नंबर 20 है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, हम कर रहे हैं, आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। इस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारी बुक भी आती है स्पेशल साइंस के लिए, इसमें सारे सेट आपको मिल जाएंगे। 2340 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 99 सेट हैं। बहुत सारे कर चुके हैं, अभी इसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, 7-8 दिन में पूरा का पूरा आपको देखना है लगातार। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी स्पीड भी बने क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक आपका जो बायो और केमिस्ट्री या फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपके सारा कंटेंट वो कवर हो जाएगा। यहाँ से सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट्स रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। कहता है जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। दोस्तों ये है लाइक, टेपवर्म, लीच। ठीक है, लीच और कचकूटा। हिंदी में बोलते हैं इसको जू, फीताकृमि, जोंक, अमरबेल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या करता है, पौधों को उनको किल किए बिना उनसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सब्सटेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड। देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या किया है इसने, एक्सेप्ट ऑक्सीजन को रिएक्शन के अंदर क्या किया, एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए पॉइंट एम ऑन ए कन्वेक्स मिरर ऑफ पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 centimeter. It is reflected back along the same path and the appears to come from the center of curvature. Following the new Cartesian symbol convention, the PC will be। ठीक है, आपको बताना है एक प्रकाश किरण का एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु एम पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता के अंदर सी से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पीसी डैश होगा। तो पीसी क्या होगा दोस्तों, पीसी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ये क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कन्वेक्स लेंस के लिए क्या लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, द हाइट ऑफ द रिजल्टिंग इमेज विल बी। देखो, सबसे पहले आपको क्या बतानी है, द हाइट ऑफ द रिजल्टिंग इमेज, इमेज की हाइट बतानी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक रिजल्ट होता है इमेज की हाइट बटे में ऑब्जेक्ट की हाइट, डिवाइड बाय क्या होता है, किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस के लिए ये होता है -v/u, ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपको गिवन है, कितनी है, ये वैल्यू गिवन है 1 है। अब इसके लिए पहले मुझे निकालनी पड़ेगी, u की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, वी की निकालनी है और एफ की वैल्यू है, फोकल लेंथ है, एफ की वैल्यू है 1 बाई, सॉरी, एफ की वैल्यू है 8। एफ की वैल्यू क्या है, 8। अब देखो, अब यहाँ से 1/v + 1/u क्या होता है, 1/f होता है। ठीक, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आप 1/v, v की तो निकालनी है, u ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, माइनस हो जाएगा, -1/u बराबर है 1/f। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1/v मतलब कि 1/v और -1/u, u क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, -1/12। ठीक है, u क्या है, नेगेटिव। ये किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, 1/v की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस होगा उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1/8 -1/12। सारे का 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। 8 दिया 24, 3 माइनस 12 दूनी 24, 1/24। 1/v बराबर 1/24, तो v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रही होगी, 24। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से h1 इमेज की ठीक हाइट बटे में ऑब्जेक्ट की हाइट तो 1 है, बराबर है -v/u -24, और u तो नेगेटिव है ही है, लेते हैं इसके लिए 12। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो हाइट आ जाएगी किसकी, इमेज की, ये आएगी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द कोयल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना है, तो कौन सी विधि है उसका यूज किया जाता है, ये इसने पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोयल, देखो जितने नंबर ऑफ कोयल बढ़ाएंगे उतने ही टाइम्स क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये ठीक है पहला। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल वेव वायर, ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगा, कौन सा होगा, 1 and 2 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डाइजेस्ट इंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमच। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, पेप्सिन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। प्रोटीन डाइजेस्ट इंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है ये, प्रोड्यूस कहाँ बनता है, स्टोमच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 0.5, इट्स लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग द सेम एरिया एंड 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया विल, आपको बताना क्या है, कहते हैं कि रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, कहते हैं लंबाई L, लेंथ L, और जो एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का A, और रेजिस्टेंस किया है पहले वाले का दिया है 0.5 ओम, समान मटेरियल का बताना आपको। ठीक है, जिसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, तो अक्षय तार वाले का प्रतिरोध आपको बताना है। देखो रेजिस्टेंस होता है ρL/A, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया, रो तो सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया रो तो सेम है, एल की यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, ए है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग द सेम एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो अब मुझे बताना है उसकी वायर हैविंग सेम एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 2A क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग द सेम मटेरियल। ठीक है, तो ये R2 है, सेम मटेरियल है तो रो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। ठीक है, और लेंथ इसमें भी क्या दी है, समान दी है, समान लेंथ L। अब इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, ये वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ से ρL/A की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसकी वैल्यू थी कितनी, ये है 0 पॉइंट किसके बराबर है, 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 ओम के बराबर है ये ρL/A, इसकी वैल्यू है 0.5 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है दूसरे वाला क्या होगा, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे R2 डिवाइड बाय R1 कर दो, या R1 डिवाइड बाय R2 कर दो। R1 डिवाइड बाय R2 करोगे तो ये आएगा 0.5 डिवाइड बाय R2, और इसके बटे में ρL/A, इसके बटे में जाएगा सारा ρL/2A। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1/2 R2, 1/2 R2 बराबर है, ये सारा क्या है 2 के बराबर है, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये बटे में आ जाएगा, तो 1/4 बराबर आएगा R2। ठीक है, तो R2 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.25। ठीक है, तो ये आएगा 0.25 ओम, ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपके ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे कई रिलेशन बनते हैं, कई बार इससे न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर, कई बार क्या है कि बोलेगा कि एरिया का डबल कर दे तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, एल कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको ये रिलेशन याद रखना है हमेशा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉनकेव मिरर इज मेड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, इट्स मेन फोकस विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स पोल।
देखो आपको जो बताना है, मेन फोकस विल बी एट द डिस्टेंस। अभी ये है मान लो कॉनकेव लेंस, इसकी रेडियस है दोस्तों, रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट है ये टोटल लेंथ गिवन है कितनी 16, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये है सी, ये आर है ना जो, ये इसकी इस लेंथ की ट्वाइस होती है, तो ये आधी हो जाएगी। ठीक है, इसका फोकस कितनी दूर होगा, इट्स मेन फोकस विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स पोल, ये होगी इसकी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये होती है 8। ऑप्शन ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हिंदी में देखोगे 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वन lead nitrate is heated, lead oxide, oxygen and gas and a brown colored mysterious gas are formed, what is the name of the mysterious gas, इस गैस का नाम आपको बताना है। ठीक है, जब आप किसकी रिएक्शन कराओगे, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना आपको, 2PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, इसको हीट करोगे तो क्या बनता है हमारे पास, लेड ऑक्साइड बनेगा 2PbO प्लस 4 टाइम्स NO2। ठीक है, प्लस O2। तो गैस पूछा है कौन सी होगी दोस्तों, व्हाट इज द नेम मिस्टीरियस गैस, तो गैस का नाम क्या है, गैस का नाम है जी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग इमिशंस इन प्लांट्स आर करेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है कौन सी है। ठीक है, कौन सी गलत है वो हमको बतानी है। ठीक है, पहला है एक्सक्रीशन मीन्स एक्सपेलिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, उत्सर्जन का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है, शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना होता है। प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स बट दे डू सो वेरी स्लोली। ठीक है, कहता है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, ये भी ठीक है। प्लांट हैव मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट, कहता है पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासन के लिए कोई विशिष्ट अंग होते हैं, ये नहीं होते दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यही बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ कहता है प्लांट्स इमिट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी क्या है, ठीक है, पौधे जो अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं बहुत कम मात्रा में करते हैं, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपाउंड कैन बी कंसिडर्ड हैज ए डिहाइड्रेशन रीएजेंट, ठीक है, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। ठीक है, क्या, डिहाइड्रेशन रीएजेंट, तो ध्यान रखेंगे आप, इसे मानते हैं दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्रोमोसोम विल बी कंप्लीमेंट्री इन द हाफ ऑफ द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन मेल, कहते हैं मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा। ठीक है, इसमें पूरक कंप्लीमेंट्री कौन सा होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये होता है जी, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 22+X, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन मेथड बेबीज आर बोर्न थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है, जो बेबी का जन्म होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये आपसे पूछा है। ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। ठीक है ना, किस वजह से कैसे होता है, शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें से इसका मेंडलीव की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसका फीचर नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ही हैड अरेंज द एलिमेंट इन द टेबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ग्रुप एंड पीड, दोस्तों ये ठीक है। ठीक है, अरेंज किया था इसने इस तरह से टेबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एंड पीड में। सेकंड, ही वाज सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम मिसिंग एलिमेंट विच वर डिस्कवर्ड लेटर, ये भी ठीक है। ठीक है, जो बाद में डिस्कवर हुए थे उनके बारे में क्या बताया था उसने, जो उसकी प्रेडिक्शन थी वो क्या थी, सही थी। थर्ड है, ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी ठीक है दोस्तों। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स, ये गलत है। ठीक है, कहता है करेक्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ये गलत है, ये उसने नहीं बताया था। ठीक है, उनकी पोजीशन वो नहीं बता पाया था, ये क्या है इसमें से इनकरेक्ट है, बाकी सारे इसके क्लासिफिकेशन के ठीक है फीचर हैं, ये नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस है रेड को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा नहीं है। ये नहीं है, ध्यान रखें, फिनोल फैथेलिन है, स्टार्च पेपर नहीं है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है ये, इससे एसिड बेस का पता नहीं लगेगा, बाकी सब है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द स्टेटमेंट इन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है। पहला कहता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये ठीक है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, two resistors A and B of 10 ohm and 20 ohm are connecting in parallel with a battery of 6 volt. The total energy supplied to the circuit 1 second will be। टोटल एनर्जी आपको 1 सेकंड में बतानी है कितनी होगी। ठीक है, देखो तो सबसे पहले दोस्तों एनर्जी निकालनी है आपको। ठीक है, क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सर्किट एनर्जी ध्यान रखेंगे, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है VIT। V वोल्टेज है, I करंट है, T क्या है, टाइम है। अब रेजिस्टेंस A है, B है। ठीक है, बैटरी कितनी है, वोल्टेज हमें कितनी गिवन है, पहले इन द बैटरी 6 वोल्ट, वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो A के थ्रू जितना क्या होगा करंट होगा, A के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, A में से वोल्टेज है जो एक A से करंट जितना जनरेट होगा वो निकालेंगे, तो करंट होता है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, 6 है, रेजिस्टेंस है 10, तो ये आएगा 0.6। वैसे ही बी का करंट निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, रेजिस्टेंस बी की वजह से जो करंट जनरेट हुआ है वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है V तो 6 वोल्ट है, ये है 20। ठीक है, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 3/10 0.3। अब टोटल इक्विवेलेंट आई निकालेंगे, दोनों को जोड़ दूंगा, ये आएगा 0.9। ठीक है, 0.9 एम्पियर आएगा। अब वोल्टेज, ये एनर्जी निकालनी है आपको। एनर्जी क्या होती है दोस्तों, एनर्जी होती है, ध्यान रखेंगे, वोल्टेज V गुना I 0.9 गुना में टाइम कितना लेना, 1 सेकेंड में, तो ये आएगा 9×54 5.4 जूल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, 5.4 जूल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को दर्शाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, जो सीक्वेंस होता है, पहले मांसाहारी। ठीक है, देखो सूर्य के प्रकाश, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ठीक है, एनर्जी हमेशा एक, ये ध्यान रखेंगे, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी सबसे पहले। ठीक है, सही ऑर्डर लेंगे इसका। ठीक है, इसने यहाँ पे देखो ऐसे ऑर्डर दिए, यहाँ पे ऐसे एरो लगा हुआ है, तो आप देखोगे पहले क्या आएगा दोस्तों, सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर वेजिटेरियन, फिर कार्निवोरस। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो होगा तो कैसे होगा, ये ऑप्शन सेकंड, सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूसर, देन ठीक है, फिर वेजिटेरियन, देन कार्निवोरस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, टू रेजिस्टेंसेस A and B of 12 ohm 24 ohm respectively are connected in a series with 6 volt battery. The total heat dissipated in the resistance in 1 second। टोटल हीट बतानी है आपकी बार आपको। ठीक है, क्या बतानी है, हीट बतानी है। देखो अब सीरीज में है, ठीक है, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा 36 ओम। कितना आएगा, 36 ओम। अब करंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या निकालनी है, ये पता होना चाहिए, ये जो पावर निकालनी है, हीट जनरेटेड, हीट डिसिपेटेड इन 1 सेकेंड निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q होता है, ध्यान रखेंगे, वोल्टेज, ठीक है, Q होता है सॉरी पावर गुना में टाइम और गुना में, ठीक है, पावर गुना टाइम होता है, सॉरी पावर गुना क्या होता है, टाइम होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये होता है हीट का फॉर्मूला। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू पी होता है वी के बराबर। पहले आपको पावर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से ये निकालने से पहले आपको क्या करंट निकालना होगा, आई निकालना होगा। आई होगा, आई क्या होता है वी बाई आर। तो वी की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, और आर की वैल्यू क्या है 36। तो ये आएगा 1/6, ठीक है, कितना आएगा 1/6। अब देखो पावर की वैल्यू आ गई, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू, हम किसकी, करंट की वैल्यू आ गई। अब पावर की निकाल लेंगे। वी आई होता है, वी की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट है, और आई की वैल्यू 1/6 है, ये आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। पावर की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई। तो अब निकालना आपको Q। तो Q की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1 वोट है, टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो कितना आएगा 1 आएगा ऑप्शन, ठीक है। जो एनर्जी की ये क्या नाम है, हीट क्या आ जाएगी, हीट या एनर्जी कह सकते हैं, हीट आ जाएगी 1 जूल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which element were named by Mendeleev by adding the word eka1 as the first word is the name has the preceding element in the same group। कहता है मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द का एका एक लगाकर किया गया था, ठीक है। किसका जो नाम रखा था इसने वो कौन से थे, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द सन्स डिस्क एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय प्रघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने की परिभाषित करती है, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 22, the magnitude of the magnetic field produced inside the solenoid with n turns and current I is proportional to, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। B होता है ये म्यू एन आई, म्यू कांस्टेंट है, ये क्या होती है परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी होती है म्यू। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होते हैं पर यूनिट लेंथ। आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। तो यू तो कांस्टेंट है, ये होगा एन आई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर एनिमल टिश्यूज आर मेंशन्ड बिलो। ठीक, कहता है एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को नीचे दिया गया है, आपको बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस उत्तक की पहचान कीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, ये आपको बताना है। पहला, इट फिल्स द स्पेसिस इनसाइड द ऑर्गन्स, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, ये आंतरिक अंगों को सहारा भी देता है। इट हेल्प फुल इन रिपेयरिंग टिश्यूज, यह मरम्मत भी करता है, ठीक है, टिश्यूज की। तो ये ऑर्गन है दोस्तों, क्या है, इसे बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करते हैं, अब ये 2 है, यहाँ पे 8 है सल्फर, तो 8 है, तो यहाँ पे तो 8 बनाने के लिए ये 4 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जेड की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 4। अगर जेड 4 है, ठीक है, तो जेड 4 है, ये 4, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये तो 8 ही माना है मैंने, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। और वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितने हैं, सी कितने हैं, ये सल्फर है, ये कार्बन है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। 1 4 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 20। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।